गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम जो है पाठ 2 का शेष भाग पढ़ेंगे। पाठ 2 का वर्ण था विचार, इसी का जो है शेष भाग पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हलंत। जिसमें हमें पढ़ना है क्या? हलंत। तो हलंत के बारे में देख लेते हैं। स्वर के बिना व्यंजन लिखने के लिए कई बार व्यंजन के नीचे रेखा हलंत लगाई जाती है, इसे हलंत कहते हैं। तिरछी रेखा लगाई जाती जिसे हलंत कहते हैं। हलंत से पता चलता है कि व्यंजन में अ नहीं है। जैसे ट में हलंत लगा है, इसका अर्थ ये हो गया कि अ के बिना ट, यानी ट में जो है अ नहीं है। शब्द जैसे देख लीजिए, पट्टी, प आधा ट में बड़ी की मात्रा ट, अ नहीं है इसमें, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो आधा हो जाती है पट्टी शब्द। ठीक उसी तरह तो त है, तो इसका मतलब कि त में त प्लस अ का अर्थ होता है कि आधा त और अ मिलकर के जो है पूरा त बन जाता है। अगर हलंत लग जाएगा तो समझ लीजिए कि ये आधा हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे बन रहा है शब्द कुत्ता, तो आधा त है, इसमें अ नहीं है, इसलिए ये आधा है। ये ट जो है, ये पूरा ट है, इसमें अ सम्मिलित है। यहाँ पे देखिए आधा ट और अ मिलकर के पूरा ट बना है। जैसे ये शब्द बन रहा है खट्टा, खट्टे शब्द में जो है यहाँ पे देखिए आधा ट है, इसके नीचे हलंत है, इसके नीचे ये तिरछी रेखा खींची गई है, इसीलिए ये क्या है? आधा ट है, यानी उसमें अ शामिल नहीं है। अब नीचे देख लेते हैं कुछ और। व्यंजन को स्वर के बिना लिखने के तरीके। व्यंजन को स्वर के बिना लिखने के कई तरीके हैं। जैसे व्यंजन को स्वर के बिना कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे पहला है पाई हटाना, पाई हटा करके व्यंजन को लिख सकते हैं। जैसे कुछ अक्षर हैं जिनका पाई हटाने से वो जो है आधे हो जाते हैं, और कैसे देखते हैं इसको देखिए। जैसे तो की पाई हटा देने से ये आधा तो बन जाता है, ये इस तरह बनता है। जैसे अभी देखो कुत्ता बना, म से अगर पाई हटा देते हैं तो आधा म बन जाता है, जैसे मम्मा शब्द बन गया। प से पाई हटा देने से आधा प ये बन जाता है, प्यारा शब्द बन गया। ल है, ल से ये पाई हटा देने से आधा ल, इस तरह दिल्ली, बिल्ली आदि शब्द बन जाता है। हलंत तिरछी रेखा लगाना, यहाँ दिया है दूसरा हलंत तिरछी रेखा लगाना। देखिए यहाँ पे जैसे द है, ये पूरा द है, इसमें तिरछी रेखा लग जाने से ये आधा द बन जाता है। ये ड है, इसमें तिरछी रेखा लग जाने से ये ड आधा ड बन जाता है। ठीक उसी तरह ह में तिरछी रेखा लगा देने से ये आधा हो जाता है, फिर ट में तिरछी रेखा लग जाने से आधा ट बन जाता है। घुंडी हटाना, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी घुंडियाँ हटा देने से वो आधे हो जाते हैं। जैसे क की ये घुंडी हटा देने से इस तरह का आधा क बन जाता है। फ की ये घुंडी हटा देने से आधा फ इस तरह बन जाता है। तो चलिए आगे अब देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। जब दो संयुक्ताक्षर वाले वर्ण, संयुक्त अक्षर वाले वर्णों को देखें। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, जब दो व्यंजन हो और उसमें कोई स्वर न हो तथा उन्हें मिलाकर लिखा जाए या बोला जाए तो मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, जब दो व्यंजन के बीच, जब दो व्यंजन हो आपस में, तो उनके बीच, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तथा उन्हें मिलाकर लिखा जाए या बोला जाए तो मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है छ, त्र, ज्ञ, स्र भी संयुक्ताक्षर है, परंतु इनका रूप बदल गया है। संयुक्ताक्षर ऊपर दी गई तीनों विधियों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जैसे नन्न, तत्त, अप्त, जैसे उससे बनने वाला शब्द गन्ना, पन्ना, भिन्न, उत्तर, कुत्ता, पत्ता, प्राप्त, गुप्त, लिप्त। ये कह रहा है कि जब दो व्यंजनों के बीच, इसमें देखिए दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो
तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार का वर्ण जो है संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर वर्ण, संयुक्ताक्षर। दो वर्ण हैं और दो व्यंजन हैं, इन व्यंजनों के बीच में पहले वाले व्यंजन के साथ जो है स्वर नहीं है, इसलिए ये व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर। ठीक उसी तरह पप्य प्याला, प्याला प्यार प्याज, चच बच्चा कच्चा सच्चा, ये जो वर्ण है ये संयुक्ताक्षर वर्ण है, ये संयुक्ताक्षर। तो इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। तो आप होमवर्क में जो है संयुक्ताक्षर वर्ण के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नमस्कार।